अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं दाल माश के पराठे। दाल माश को खाना खाने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हम जो सालन बच जाता है उसका हम क्या करें, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आज हम बना रहे हैं दाल माश के पराठे। अच्छा जी, उसके पहले हमने दाल माश को जो है वो मैश कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हमने जो है वो सूखा धनिया और चॉप्ड अनियन 1 हमने पेड़े जो है वो बेल के रख लिए थे, ठीक है। अब हमने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करनी है अच्छे तरीके से। हम इनको जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, आपने मूली के पराठे तो खाए होंगे, आलू के पराठे भी खाए होंगे, लेकिन आपने माश की दाल का पराठा नहीं खाया होगा। आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो हो जाएँ। तो मिक्स करके हम इसको जो है वो फिलिंग करेंगे, जो हमने पेड़े बेल के रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम फिलिंग करने लगे हैं। इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो कोटिंग कर देंगे इसकी। अच्छा, जब आपने बेलना है ना रोटी को, तो आपने जो है उसकी साइडें जो है ना वो बारीक रखनी है। मोटी साइडें जो है ना वो खाई नहीं जाती, फिर वो वेस्ट जाती हैं। कुछ लोगों को मोटी साइडें भी पसंद होती हैं, लेकिन हमें जो है वो मोटी साइडें नहीं पसंद। तो उससे अगर आप बारीक साइड बेलेंगे तो आपको जो है वो क्रिस्पी भी लगेगी। अच्छा जी, हमने कवर कर दी। अब इधर हमने स्टोव ऑन किया और उसके ऊपर पैन रख दिया, ताकि जो है जब तक हम ऊपर रोटी डालें तो तवा गर्म हो चुका हो। अच्छा जी, अब हम रोटी को बेलेंगे। अच्छा, आराम आराम से आपने बेलना है, ताकि जो इसके अंदर मटेरियल है ना वो बाहर ना निकल के आए। तो अब हमने जो है वो रोटी को बेल लिया अच्छे तरीके से बेल के। अब इसको जो है वो हम तवे के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से जो है वो तवे के ऊपर हमने रोटी को डाल दिया। अच्छा, अब अगर साइडें अभी भी मोटी हैं तो उसको आप हाथ से जो है ना वो बारीक कर सकते हैं। आप ऊपर से उसको जो है ना वो पुश करके बारीक कर सकते हैं। अच्छा, अब साइड चेंज की हमने। दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर ऑयल या घी या जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो आपने डाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके ऊपर। अच्छे से ऑयल डाल के इसको जो है वो पकाएंगे हम। इसको साइड चेंज करेंगे हम। ये लीजिए, अब हमने कर दी साइड चेंज। अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे हम। अच्छा, ये बहुत मज़े का और जितना टेस्टी ये देखने में लग रहा है ना, उतना टेस्टी ये खाने में था और बहुत क्रिस्पी था ये। और इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेना है। देखना है कि साइडें कच्ची ना रहें और जो इसके किनारे हैं ना वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। दोनों से तरफ से हमने जो है वो अच्छे तरीके से इसको पका लिया और फिर हम इसको जो है वो इसको निकालेंगे हम। अच्छा जी, अब ये देखें, दोनों साइडें जो हैं वो हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब हम इसको निकालेंगे। ये लीजिए, अब हम इसको निकाल के रखेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब इसकी साइड चेंज करके भी दिखाते हैं कि ये देखें जी, पिछली साइड से भी बिल्कुल नीट और बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत क्रिस्पी था। अच्छा, अब इसको जो है वो दही के साथ आप ले सकते हैं, आप चाय के साथ